आज बिहार के एक ऐसे विद्यालय से दर्शन कराता हूं जहां पर आज तक भवन नहीं बना है। आज भी फूस के मकान में यहाँ के बच्चे तालीम लेते हैं। यहाँ कई शिक्षक भी हैं, लेकिन आज यहाँ पर क्या ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि वर्ष 2006 में यहाँ पर जो विद्यालय आपको दिखाऊंगा, उस विद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। लेकिन आज भी यहाँ के जो सरकारी विद्यालय हैं उसके बच्चे टाट के बने स्कूल में पढ़ते हैं, जो कहीं न कहीं बिहार सरकार के लिए बदनुमा धब्बा साबित हो रहा है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कई बार इसको लेकर मुद्दा भी उठाया गया था, लेकिन 2 दशक होने को चले हैं, लेकिन आज तक यहाँ के विद्यालय को एक भवन मैसर नहीं हुआ है। आइए दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस विद्यालय की स्थिति क्या है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो एक सरकारी विद्यालय है, कोई निजी विद्यालय नहीं है या कोई ऐसे विद्यालय नहीं खोला गया है, बल्कि यह जो दिख रहा है वो एक सरकारी भवन है, सरकारी विद्यालय है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कोरई स्थित राहुल नगर का यह विद्यालय है। वार्ड 3 के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं किस तरह से बैठे हुए हैं। और आइए अंदर का भाग दिखाते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बैठते हैं, और यहाँ की जो स्थिति है इससे हम सरकार को भी रूबरू कराते हैं कि आखिर इसमें क्या परेशानी है, यहाँ भवन क्यों नहीं बन रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गिरा हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विद्यालय की क्या स्थिति है। और यहाँ इसी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, किसी भी परिस्थिति में यहाँ के बच्चे जो हैं इसी विद्यालय में, टूटी फूटी विद्यालय है, यहीं पढ़ते हैं। बगल में क्या कहते हैं चौर है, यहाँ वह भी एक खतरनाक है, चूँकि बगल से जो गुजरते हैं यहाँ से काफ़ी खतरनाक, कई बार यहाँ पर कोई लोग डूबे भी हैं। और विद्यालय की स्थिति देख सकते हैं कि यह बच्चे इसी विद्यालय में बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ भी दिखाइए यहाँ क्या हाल है कि इधर से लोग बेचते हैं और इधर से निकल जाते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि यह सरकारी विद्यालय है और इस सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं कैसे पढ़ते हैं। बाबू वर्षा में भी ऐसे पढ़ता है। तो यहाँ के बच्चे हैं इसी विद्यालय में, इसी विद्यालय के सहारे अपना तालीम लेते हैं, इसी विद्यालय के सहारे अपना भविष्य संवारने में लगे रहते हैं। बताया जाता है कि इस विद्यालय में अब तक नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 259 है। वर्ष 2006 के दिसंबर माह में इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय वार्ड 13 राहुल नगर है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कई ऐसे बच्चे इस विद्यालय से पढ़कर निकल गए हैं, लेकिन आज तक इस विद्यालय की स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है। बाबू वर्षा होता है तो ऐसे पढ़ता है। हाँ। वर्षा इससे गिरता है शरीर पर, इसे पढ़ती हो। हाँ। तो समझ सकते हैं कि इसी बरसात में भी हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, ऐसे बच्चे हैं इसी विद्यालय में पढ़ने को मजबूर हैं। इसके बावजूद स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर विधायक और सांसद जो भी हैं, इस विद्यालय के जो भवन निर्माण की दिशा में आज तक किसी तरह का पहल नहीं किया गया है, जिसका नतीजा है कि यह बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र का जो यह विद्यालय है आज भी जर्जर बना हुआ है। जर्जर ही नहीं बल्कि आज तक यहाँ पर भवन निर्माण नहीं हुआ है। देख सकते हैं कि यह विद्यालय का यह क्लासरूम है। इसी क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं। ऊपर भी देख सकते हैं कि कहीं से छत पर खड़ जो बोलते हैं वह खड़ भी नहीं रह गया है। खुले आसमान के नीचे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे में साफ जान सकते हैं कि बिहार सरकार के लिए यह कहीं न कहीं बदनुमा धब्बा साबित होता है कि बिहार में एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ के बच्चे टाट के बने भवन में पिछले 2 दशक से पढ़ रहे हैं। बावजूद यहाँ भवन निर्माण के दिशा में किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों में भी अब धीरे धीरे आक्रोश पनपते जा रहा है। देख सकते हैं कि इसी भवन में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। यह कहीं का नहीं बल्कि बिहार का एक विद्यालय है। और यहाँ लगभग 2 दशकों से इस विद्यालय की जो है पूर्व स्थापना हुई थी। आज इसी भवन में यह विद्यालय संचालित है। आइए बाहर के भाग को दिखाते हैं और यहाँ के जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि इस विद्यालय की यह स्थिति क्यों है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय राहुल नगर का वर्ग तृतीय का क्लास है। यहाँ शिक्षक हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों से आप यहाँ पढ़ाते हैं और इस विद्यालय में आज तक भवन क्यों नहीं बन पाई, कोई जानकारी है सर? देखिए, हम तो ये शुरुआती समय से हैं, 2007 अप्रैल से हैं यहाँ, और प्रयास हुआ, जनप्रतिनिधि सबको भी कहा गया, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं हुआ।
तो फिर बारिश हो या गर्मी हो या ठंडी हो, बच्चे कैसे पढ़ते हैं? गर्मी के दिन में पेड़ के नज़दीक पढ़ाते हैं, पेड़ के नीचे, और बारिश के समय में इसी में पढ़ाते हैं। तो इसमें तो जो पानी गिरता होगा, फिर बच्चे कैसे बैठते हैं? नहीं तो बारिश में ये सब उड़ गया है। हाँ, तो समझ सकते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ बगल में पेड़ हैं। इस पेड़ को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस बगीचे में बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। यही वो बगीचा है जहाँ पर गर्मी के समय में यहाँ के बच्चे पढ़ा करते हैं, और ठंडी जब आती है तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ठंडी आने के बाद यह भवन है, विद्यालय का यह भवन है, और बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं यह बदनुमा धब्बा साबित हो रहा है। बेगूसराय जिला का गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय जो है, बगल के पंचायत कोरह है, वहाँ के यह नवसृजित प्राथमिक विद्यालय वार्ड 13 राहुल नगर है। यहाँ की स्थिति बयां कर सकती है कि क्या यहाँ कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, और यहाँ जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधि के द्वारा या फिर यहाँ जो और कोई पदाधिकारी हैं उसके द्वारा आज तक यहाँ भवन निर्माण की दिशा में क्या कोई पहल किया गया है या नहीं। ये कोरे पंचायत का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय राहुल नगर वार्ड 13 है। देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे किस तरह से ज़मीन पर बैठकर तालीम ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और यहाँ किसी तरह का भवन नहीं है, जिसका नतीजा है कि बच्चे नीचे बैठते हैं। बरसात के समय में तो इन्हें लगभग छुट्टी हो जाती है, चूँकि भवन चूता है, टूटा हुआ भवन है। ऐसे में यहाँ के बच्चे देख सकते हैं कि नीचे बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ राहुल नगर है, राहुल नगर के ग्रामीण भी कुछ मौजूद हैं मेरे साथ। जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर विद्यालय कब निर्मित हुआ है और क्या भवन क्यों नहीं बन रहा है। क्या नाम है आपका? राम लगन। आपके गांव में जो यह विद्यालय है, ऐसा विद्यालय कभी देखे हैं? जी नहीं देखे हैं अभी तक। फिर आपके गांव में ऐसा विद्यालय क्यों है? क्यों तो अभी सरकार के लिए ऐसा है। क्या यहाँ के प्रतिनिधि बने हैं, जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, और जो यहाँ अधिकारी लोग हैं, इनको कभी बोले आप लोग? जी हम बार बोले हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं होता है हुजूर। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ते हैं इस विद्यालय में? ऐसा ही पढ़ता है हुजूर, धूप में पेड़ के नज़दीक पढ़ाता है, और नीचे में वर्षा के टाइम में विद्यार्थी सब घर चला जाता है। तो ये लोग क्या करेगा? मास्टर भी क्या कर सकता है हुजूर? पानी में तो नहीं पढ़ाएगा। तो जहाँ की स्थिति, यहाँ की जो दयनीय स्थिति है, यहाँ के अभिभावक हैं वो बयां कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। कोई अधिकारी इनकी सुनने को नहीं तैयार है। बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, जब गर्मी होती है तो फिर यहाँ बगीचे में पढ़ते हैं, फिर बारिश होती है तो यह विद्यालय चूने लगता है, छत से ये इसके जो है एस्बेस्टस दिया हुआ, चदरा दिया हुआ चूता है। ऐसे में बच्चे फिर भागकर घर चले जाते हैं, और कभी भी यह खतरे से खाली नहीं है। जब बारिश के समय में खासकर वज्रपात होती है या वैसे आंधी तूफान आता है तो आप देख सकते हैं कि यह विद्यालय कहीं से भी बैठने लायक नहीं है। ऐसा जो विद्यालय दिख रहे हैं आप, यहाँ पर मवेशी भी नहीं बैठ सकता है। ऐसा लोगों का मवेशी का भी मकान नहीं होगा, लेकिन यहाँ के बच्चे हैं। बिहार सरकार का यह विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, जहाँ एक मवेशी नहीं बैठ सकता है, वहाँ यहाँ के भविष्य बैठते हैं। बच्चे जो यहाँ के भविष्य होते हैं वो इस विद्यालय में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय के बच्चे हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि कितने दिनों से इस विद्यालय में पढ़ते हो, और यहाँ पर जो पढ़ाई होती है इस भवन में कैसे पढ़ते हो। तुम्हारा क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम है आनंद कुमार, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। तो यहाँ जो पढ़ाई होती है और यहाँ पर भवन नहीं है, मकान नहीं है, कैसे तुम लोग पढ़ते हो? बारिश भी होती है तब पर भी पढ़ते हैं, कि बारिश ज़्यादा होने के कारण हम लोग घर चल जाते हैं। और जब गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम आने के बाद कैसे पढ़ते हो? गर्मी के मौसम आने के बाद पेड़ के नज़दीक पढ़ते हैं, क्योंकि घर में यहाँ पे स्कूल में गर्म लगती है, इसलिए बाहर चला आते हैं। तो देख सकते हैं कि बच्चे भी जो बोल रहे हैं, इनका साफ कहना है कि गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। जब बारिश होती है और बारिश जब अधिक होने लगती है और स्कूल का जो है एस्बेस्टस चूने लगता है तो ये लोग घर चले जाते हैं। यहाँ राहुल नगर के कुछ और अभिभावक हैं, ग्रामीण हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि कितने दिनों से यहाँ विद्यालय है और विद्यालय की यह स्थिति कौन बना कर रखा है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। आपके गांव में जो इस तरह का विद्यालय है क्यों है?
ये देखिए कई बार आते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, और देख सुन के चले जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान होते हैं और बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कहीं ना क्या कहता ना ब्लॉक में किसी चीज़ का सुनवाई होता है, ना जो हमारे पंचायत में जो ग्रामीण क्या कहता मुखिया सरपंच है वहाँ पे भी इस बात का सुनवाई नहीं होता। खाली 5 साल में जब इलेक्शन होता है तो उसमें कह देते हैं कि हाँ हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तो वोट के लेकर जाते हैं, वोट लेने के बाद इस विद्यालय का जो है विद्यालय भवन के बारे में, यहाँ के बच्चे के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता। आप देख रहे हैं जो सामने बच्चे देख को आपको पता चल जाता है। विद्यालय देख लीजिए, उसको देख कर पता चल जाएगा कि बच्चे यहाँ का भविष्य है वो कैसे चल रहा है, यहाँ पर कैसे पढ़ रहा है, कैसे अपना शिक्षा हासिल कर रहा है। कितने दिनों से यहाँ विद्यालय है? 2006। तो 2006 से है यहाँ विद्यालय। और विद्यालय की स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आप लोग जिम्मेदार हैं या यहाँ के अधिकारी या जनप्रतिनिधि, कौन जिम्मेदार है? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी कहीं न कहीं इस विद्यालय भवन के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। चूँकि बताया यह जा रहा है कि वर्ष 2017 में यहाँ से विद्यालय निर्माण के लिए एनओसी भी निर्गत कर दी गई है। बावजूद 5 साल बीतने के बावजूद भी यहाँ विद्यालय भवन निर्माण की दिशा में किसी तरह का पहल नहीं किया गया है। नवसिद्ध प्राथमिक विद्यालय वार्ड 13 राहुल नगर का बाहरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से मवेशी बांधे जाते हैं और इसी बीच बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहरी भाग में बांस कटा रखा हुआ है इस विद्यालय भवन के मरम्मती के लिए। यह बांस ऐसा बताया गया विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कि इस बांस से फिर से इसको मरम्मती किया जाएगा। ऐसे में साफ जाहिर है कि वर्तमान समय में विद्यालय बनने की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर बांस काट के रखा गया है। और कुछ युवा भी ग्रामीण युवा हैं, जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है बिहार में आज तक ऐसा विद्यालय कभी देखे हैं? सर अभी तक तो नहीं देखे हैं। अभी यहाँ ही देख रहे हैं कि जो भी यहाँ देख रहे हैं ये एल्वेस्टर वगैरह जो है या बांस है और ये भी गवर्नमेंट फंड से नहीं है। ये लोग चंदा करके हम लोग जो 100 रुपया दे के जो भी है ये सब हम सभी ही दिए हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है। बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम होता है, मतलब जाते हैं बोलते हैं हाँ इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ मतलब प्रोसेस में देते देते परेशान है, बोलते बोलते परेशान है। यहाँ तक जानवर भी यहाँ के जो है अगल बगल से उससे भी परेशानी होता है। बच्चे को पढ़ने में कब डर लगा रहता है कि बाउंड्री नहीं है कि कब वो खुल के आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, हादसा हो जाए, सब परेशान रहते हैं। उनके बाद ये देखिए बगल में झील है, तालाब है। बच्चा अगर खेलते खेलते चले जाए कितना टीचर ध्यान देंगे, बाउंड्री तो है नहीं। 2 बार बच्चा इसमें मतलब ये हादसा हो गया कि बच्चा एक्सपायर कर गया। और कितना ध्यान दिया जाए कि ये ऐसा नहीं हो कि बाउंड्री नहीं है, स्कूल नहीं है। बारिश होती है तो इसमें पढ़ाई नहीं होता, छुट्टी हो जाता है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के अभिभावक के लिए कि बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के कोरे पंचायत में इस तरह का विद्यालय है। शायद इस तरह का विद्यालय पूरे बिहार में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन राहुल नगर में यह विद्यालय है। गढ़पुरा प्रखंड का जो यह भाग है यहाँ पर इस विद्यालय को देखा जा सकता है कि किस परिस्थिति में वर्ष 2006 से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के मैट्रिक पास कर गए हैं, लेकिन आज तक विद्यालय की स्थिति जस से तस बनी हुई है। यही विद्यालय है, यही ऑफिस है, यही कार्यालय है। और राहुल नगर का जो एनपीएस वार्ड 13 है इसी में सारा सामान है। ऐसे में कैसे विद्यालय संचालित होती है, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इस परिस्थिति में आप विद्यालय का संचालन कैसे करते हैं। यहाँ पर विद्यालय का संचालन करना कितना बड़ा एक सवाल उत्पन्न होता है कि इसमें खुले आसमान के नीचे, टूटे छत के नीचे, टूटे मकान के नीचे आप विद्यालय का जो है संचालन कैसे करते हैं सर? ये तो 2006 से स्टार्ट है। उसके बाद जो है सो करीब 5-6 साल हो गया, इसका ज़मीन का भी अवेलेबल हो गया, लेकिन अभी तक विद्यालय नहीं बन पाया। कई बार हम लोग लेटर लिख कर के दिए, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है। किसी तरह जीर्ण शीर्ण कारण जो है सो हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ आप कार्यालय कहाँ चलाते हैं, इसका ऑफिस जो है कहाँ चलाते हैं, जो रजिस्टर है वो कहाँ रखते हैं? वो सब एक किन्हीं के दरवाजे पर एक रूम लिए हुए हैं, वहीं पर अपना रखते हैं रजिस्टर वगैरह। तो आप साइकिल के बैग में जो है वो यहाँ से लाते हैं और ले जाते हैं? हाँ, वो आवश्यकता वाले जो रजिस्टर रहता है वो सब लेकर के आते हैं और बाद बाकी वहीं रहता है। जब जब जरूरी पड़ता है तो वहाँ से ला करके अपना काम करते हैं। तो अभी कहाँ रखे हुए हैं सब सामान? आगे एक रूम लिए हुए हैं, बगल में है,
यहीं बगल में कुछ दूरी हट करके वहीं पर सामान रखते अभी जो है उपस्थिति पंजी है और जो पंजी है कहाँ है आपका? उपस्थिति पंजी तो आप अपने साथ में है। कहाँ है, दिखाइए थोड़ा सा। देखिए शिक्षक हैं विद्यालय के, जो यह प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, देखिए इनका यही झोला है और इसी में कार्यालय चलता है। बिहार का यह विद्यालय है और यहाँ के शिक्षक हैं और बिहार सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि देखिए इसी झोला में, इनका जो यह झोला है, इसी झोला में रजिस्टर यानी स्कूल का सारा सामान एक ही झोला में है और इसी झोला के अंदर कार्यालय संचालित होता है। आप साफ समझ सकते हैं कि शिक्षक को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि इनको रोज़ रोज़ यह झोला ढोकर लाना होता होगा, फिर कोई कागज़ छूट गया फिर लाने जाना होता होगा, ऐसे में काफ़ी परेशानी होती होगी। जी सर परेशानी तो होती है। तो इस टूटे मकान में जब बारिश होती होगी तो कैसे पड़ता है? अब कुछ बच्चे लोग भाग जाते हैं, कुछ ऐसे ही अपना रहते हैं, हम लोग भी किसी तरह समय बिताते लेते हैं, क्या करेंगे। यह तो प्रशासन के लिए एक बदनुमा धब्बा है, क्योंकि ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? अब कौन जिम्मेवार तो तत्कालीन में हम ही को पकड़ा जाता है। तो शिक्षक जो है वो बेचारे होते हैं, क्योंकि शिक्षक का कोई ऐसा नहीं है कि ये विद्यालय भवन बना सकते हैं, ये अपने वेतन से भी नहीं बना सकते हैं। और ऐसे में यहाँ लाचार मजबूर एक शिक्षक हैं जो विद्यालय संचालन के लिए मजबूर हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ये इन्होंने विद्यालय चलाने का साहस दिखाया है, वो अपने आप में बड़ी बात है। और आगे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो भोजन बनते थे वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान समय में राहुल नगर का जो विद्यालय है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय वार्ड 13 है, इसी में है उसका यह किचन है, रसोई घर है। यहाँ बच्चे के लिए भोजन बनते थे, जो खिचड़ी है या मेनू के अनुसार जो भी बनाए जाते थे इसी भवन में, इसी टाट के मकान में बनाए जाते थे। कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के कारण खिचड़ी जो है बनाना बंद है, भोजन बनाना बंद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। और ऐसे में यहाँ कैसे बच्चे खाते होंगे, कैसे बनते होंगे, आप समझ सकते हैं कि बिहार का यह बदनुमा विद्यालय है। इसे बदनुमा विद्यालय ही कहा जाए, क्योंकि बिहार में इस तरह के विद्यालय हमको अभी तक नहीं दिखा है। जो बिहार के बेगूसराय ज़िले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कोरे पंचायत के राहुल नगर में है। इसमें वर्ष 2006 से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज तक भवन निर्माण के दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। वर्तमान विधायक सूर्यकांत पासवान हैं, उनके द्वारा कुछ दिन पहले विधानसभा में भी इस विद्यालय का चर्चा किया गया था, विद्यालय भवन निर्माण का मुद्दा उठाया गया था। अब देखना है कि कितने दिनों बाद इस विद्यालय का निर्माण होगा, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका सपना साकार होगा। ग्रामीण जो आस लगाए बैठे हैं कि मेरे गांव में भी विद्यालय बने, वो सपना कब साकार होता है। बिहार के इस विद्यालय से आपको अभी मैं अवगत कराया हूँ। अब देखता हूँ कि प्रशासन के द्वारा इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। और बिहार में इकलौता हमको लगता है इस तरह का विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। बेगूसराय ज़िले का यह विद्यालय है, गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय के कोरे पंचायत है बगल के, उसका विद्यालय है। आप अभी सब्सक्राइब करें पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।